कैसे हैं आप लोग? तो देखिए ये सुबह-सुबह बारिश होने लगी, मैं उठी थी, सुबह आराम से कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे नहीं लग रहा था कि बारिश होगी लेकिन रात में बूंदाबांदी हुई थी और एकदम अचानक बारिश होने लगी। तो जब अपने रात में कपड़े-वपड़े सब उठा लिए थे जब बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन ये हनी बनी के कपड़े और सिम्बा के कपड़े कल जो पापा ने जो धोए थे वो अभी भी बाहर हैं और अगर इनको नहीं उठाया गया तो ये जो थोड़े बहुत कसर रह गई है सूखने की, फिर से ये तर हो जाएँगे क्योंकि एकदम बूंदाबांदी होने लगी है और बादल गरज रहे हैं। लगता है कि तेज़ बारिश होने के आसार हैं। तो गाइज़ मैं सोच रही हूँ अब कि जल्दी से सब कपड़े-वपड़े उठा दूँ और लग तो रहा है जिस तरीके से बादल गरज रहे हैं, जिस तरीके से काले बादल छाए हुए हैं और बूँदें गिर रही हैं कि अभी बहुत तेज़ बारिश होने लगेगी। अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो सारे कपड़े समेट दूँ, इतनी मेहनत से सूखे हैं फिर 4 दिन और नहीं सूखेंगे अगर बारिश में फिर से भीग गए और तेज़ तर कपड़े हो गए तो फिर और दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ मैंने हनी बनी का सारा कपड़ा जितना भी था वो सब अंदर रख दिया है। यहाँ एक जगह पर सिम्बा के सारे कपड़े रख दिए हैं। अब कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि बारिश धीरे-धीरे देखिए बढ़ रही है। आप नीचे फर्श में देख सकते हैं ज़मीन में कि बूँदें बढ़ रही हैं। गाइस ये देखिए अंदर बच्चे सो रहे हैं, सुबह हो रही है अभी और मैंने आपको साउंड भी सुनाया था, झमाझम बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं, दिखाती हूँ, देखिए ये बारिश है, तो आप देख सकते हैं एकदम बारिश हो गई है, सुबह हो रही है अभी और मैं अभी नाश्ता करके उठी हूँ। आज भी मैं उठ गई थी फजर में, लेकिन मैंने देखा रात में सब सामान अंदर था तो मुझे लगा कि हो सकता है बूंदाबांदी हो रही है, देखा तो बारिश रात में भी हुई थी लेकिन अभी ज्यादा तेज हो रही, ज्यादा गीला नहीं था लेकिन इस टाइम देखिए आप तेज बारिश हो रही है, आपको साउंड भी सुना चुकी हूँ तो बहुत एकदम अचानक बारिश होने लगी हवाओं के साथ। आज हमारा प्रोग्राम था बाहर जाने का कि देखें आज जा पाते हैं या नहीं, लेकिन ठंडक जरूर बढ़ गई है, ठंडा लग रहा है बहुत ज्यादा। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी शॉल ओढ़ने के लिए क्योंकि मुझे जहाँ बाहर खड़े होने में बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है लेकिन अच्छा भी लग रहा है, बारिश हो रही है हरा भरा सा और अभी गर्मी आई नहीं और बरसात की शुरुआत हो गई और आज बना रही हूँ मटर पुलाव, तो उसी की तैयारी कर रही थी तो देखा बारिश हुई तो जल्दी से सारे हनी बनी के सिलवा के सब कपड़े उठाए अपने और बाकी आधे जो इधर रात में डले तो जब अपन ने उठा दिए थे तो वो तो सूख भी गए हैं। तो जा रही हूँ अब मैं खाना बनाने की तैयारी करने के लिए। तो फाइनली बारिश बंद हो गई, आज हमें जाना था फैमिली गेट टुगेदर में और आपको तो मालूम है मैं जाती रहती हूँ, अपनी बहन के पास जाती हूँ, फिर वहाँ से हम लोग जाते हैं रेस्टोरेंट, फिर खाते-पीते हैं और फिर आ जाते हैं। तो कभी मेरी बहन होती है, कभी मैं अकेली होती हूँ, अब हैदराबाद वाली बहन तो है नहीं, तो मैंने आज तस्मीया को बुला लिया, मम्मी को रेडी कर लिया। मम्मी हर बार की तरह मम्मी ने इस बार भी मना कर दिया था कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी और लेकिन हम लोगों ने मम्मी को तैयार कर लिया है क्योंकि कल बेटू का बर्थडे भी था, तो कल जो बेटू की केक कटिंग नहीं करी तो मैंने सोचा कि क्यों ना केक कटिंग भी हो जाए। तो हम लोग गए हैं खाली फैमिली गेट टुगेदर के लिए लेकिन यहाँ पर प्लान कुछ और है जो कि कुछ ही लोगों को मालूम है, हर किसी को नहीं मालूम है। तो गाइज़ यहाँ पर हम लोग आ गए हैं सभी को लेके। अब मम्मी बड़ी मुश्किल से आती है, भाई बड़ी मुश्किल से आता है। आज जाने कैसे ये आ गया है, इसको हम लोगों ने शामिल कर लिया था। बता दिया था
कि हम लोग यहाँ पर बेटू की केक कटिंग भी कर रहे हैं, तब भी नहीं आ रहा था, लेकिन तैयार हो गया आने के लिए। तो यहाँ पर मेरी बहन और उनकी फ्रेंड पहले से ही पहुंच गए थे और हम लोग का वेट कर रहे थे। हम लोगों ने कहा ठीक है हम आ रहे हैं। मैंने 3 बजे का टाइम दिया था और मैंने कहा था बारिश अगर बंद होगी तो फिर चलेंगे। तो आज फाइनली हम लोग आ गए हैं। बेटू का कल बर्थडे भी था तो हम लोग साथ में वो भी सेलिब्रेशन कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग कोई सेलिब्रेशन गिफ्ट से नहीं आए थे। हमेशा जो 2-3 महीने में मिलने आते हैं तो बस इसी वजह से आए थे और इस बार मम्मी को भी ले आए। मम्मी हमेशा मना करती हैं, लेकिन इस बार जिया ने मना लिया था मम्मी को, मैंने मना लिया था मम्मी को, तो बड़ी खुशी हुई। और हमेशा हमने मम्मी से कहा कि अब साथ में आ जाया करो। अरे मम्मी खुश रहें तो और क्या चाहिए, पापा को तो मिस करते ही रहते हैं, पापा नहीं है, लेकिन अब मम्मी के साथ ही समय बिताएं तो बहुत खुशी होती है। तो अब जब भी आया करेंगे तो ज़बरदस्ती ले ही आया करेंगे, जैसे इस बार ले आए हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए कितना अच्छा लग रहा है, खूब इंजॉय कर रहे हैं। तस्मिया को भी हम लोग ले आए थे क्योंकि हम लोग को तो मालूम था पहले ही कि हम लोग ने जो बेटू की केक कटिंग हम लोग ने कैंसिल कर दी थी, वो अब यहीं पर हम लोग केक कटिंग करेंगे। तो गाइस सही है, घर में करते और घर में वही हर साल की तरह बोरिंग बोरिंग हो जाता। इस बार हमने सोचा यहाँ करेंगे। तो गाइस यहाँ पर हम लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं। आते ही हम लोगों ने सबसे पहले तो कॉफी पी, क्योंकि मैं आज आई थी पूरे मूड में कि आज तो खूब खाऊंगी पीऊंगी मजे करूंगी इंजॉय करूंगी। और खाना भी सर्व हो गया है। ऑर्डर किया था पनीर अंगारा और इसके अलावा सूखी सब्जी, साथ में गार्लिक वाली नान और सादा नान, और आइसक्रीम भी थी, लेकिन बाद में केक कटिंग के बाद। फिलहाल तो अभी हम लोग खा रहे हैं खाना। और ये देखिए यमी यमी टेस्टी टेस्टी पनीर और खुशबू बहुत बेहतरीन आ रही है। बस मुझे और हैदर को खाना स्वादिष्ट चाहिए, तो हम लोग बड़े खुश हैं, हम और हैदर, कि हम लोग के मन का पनीर मिल गया, क्योंकि मुझे भी पनीर पसंद है और हैदर को भी। और पनीर अंगारा मेरी बहन को बहुत ज़्यादा पसंद है और वो भी यहाँ का खा चुकी हैं, तो फिर उन्होंने यही ऑर्डर किया। साथ में सूखी सब्जी बहुत ज़्यादा यम्मी टेस्टी है। दाल फ्राई बोला था लेकिन मना कर दिया मैंने कहा दाल फ्राई नहीं, यही बढ़िया है, क्योंकि हम लोग पनीर ही ज़्यादा पसंद करेंगे। और अच्छा था, तीखा चटपटा सारे स्वाद उसमें पनीर में आ रहे थे, फ्लेवर मतलब मसाले महसूस हो रहे थे। तो यहाँ पर देखिए ये मैं जोया से कह रही थी कि तस्मिया का ध्यान रखना, तस्मिया आपके साथ आई है, आपकी मेहमान है। तो तस्मिया हंस रही थी, कहती मम्मा मुझे मतलब चिढ़ा रही। मैं नहीं नहीं, अब मैं इधर बैठी हूँ तो आप अच्छे से उसको देखना खाना खाया कि नहीं खाया। तो यहाँ पर हम लोग का खाना शुरू हो गया है और आज बड़ा अच्छा लग रहा है, सब साथ में एक ही टेबल में बैठे हैं। जो है पापा आ जाते तो और अच्छा लगता, लेकिन वो एकदम नहीं आ पाते हैं, या तो उनको एक हफ्ते पहले बताया जाता तो शायद वो रेडी हो जाते। तो अब हम लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। ये आप जिनन दिशा को देख रहे हैं, ये मेरी बहन की फ्रेंड है, फ्रेंड तो मेरी भी है लेकिन उनकी ज़्यादा क्लोज है। और यहाँ खाना शुरू हो गया है, सब खाना खा रहे हैं और मैंने तो खाना खा लिया है, अभी और खाऊंगी। पहले मैंने सोचा थोड़ा सा अपना काम कर लूँ पहले, तो खाना खा लिया हम लोगों ने थोड़ा सा। अब आया है सेल्फी टाइम। बिना सेल्फी के तो कोई आजकल शादी पार्टी सब अधूरी रहती है। तो यहाँ पर तैयारी हो रही है केक कटिंग की। तो यहाँ पर केक लगाया जा रहा है और वहाँ पर वो लोग बातें कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर सेल्फी ले रहे थे। ये लोग सब सेल्फी पहले ही ले चुके हैं। तो मैं उन्हीं से बात कर रही थी भैया से, तो भैया कह रहे थे कि केक बहुत सॉफ्ट है तो थोड़ा सा बिखर रहा है। तो बिल्कुल ताज़ा केक है और बेटू और भाई खुद अपने पसंद करके लेकर आए हैं। तो छोटा भाई लेकर आया है तो अच्छा लेकर आए हैं, केक अलग ही दिख रहा है और ताज़ा है। तो यहाँ पर शुरू हो रही है केक कटिंग। तो ये कुछ हम लोग का प्लान पहले से नहीं था बर्थडे सेलिब्रेट करने का, लेकिन ये देखिए सब होता चला गया।
अब ईद के बाद आएंगे अब हम लोग घूमने। हम लोग आते रहते हैं, आपने तो हमारे पुराने ब्लॉग में देखा होगा कि हम 2-3 महीने बहन के पास आते हैं, फिर वो एक ना एक नए वेन्यू ले जाती हैं। और अब की उन्होंने दूसरा वेन्यू भी उन्होंने सेट कर लिया है, उन्होंने सेट कर लिया है, उन्होंने बता दिया है कि इस बार ईद के बाद कौन से वेन्यू हम लोग चलेंगे। कोशिश करेंगे मम्मी को ही ले जाएं, मम्मी हर बार मना कर देती हैं, लेकिन लाएंगे उनको। और ये देखिए, मैंने जीनत निशा से कहा, मैंने जीनत निशा जरा सामने तो दिखाओ। तो जीनत निशा कह रही, अप्पी को बड़ा मजा आ रहा है। अप्पी खूब फोटो क्लिक कर रही है। और मैंने कहा हाँ, मेरा तो अब ये काम ही हो गया है। तो यहाँ पर केक कटिंग हो रही है, बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। ये देखिए, ये तो गाइस, मम्मी को ही सबसे पहले केक खिलाया, क्योंकि मम्मी ने छोटे से उसको पाला है, मम्मी के पास ही रहा है वो। बहन पहले पढ़ाई की, फिर जॉब की, बहुत बिजी रहती थी, तो मम्मी ने ही देखभाल करी। तो बहन ने कहा सबसे पहले मम्मी को ही केक खिलाओ। तो गाइस, हो गया बर्थडे सेलिब्रेशन, फैमिली गेट टुगेदर। और ये देखिए, जिन्हें निशा को इतनी हंसी आ रही है। इसी को हम लोग बहुत परेशान करते हैं। माशाल्लाह जिशी बहुत प्यारी लग रही है। और ये बेटू की बहन है, जैसा कि आप जानते हैं। तो देखिए, केक खिलाते खिलाते खुद ने खा लिया। अच्छा, अब यहाँ म्यूजिक व्यूजिक भी है, और म्यूजिक है, सारा सेलिब्रेशन भी हो गया, और डांस ना हो तो ऐसा हो सकता है। तो म्यूजिक बज रहा था, तो हैदर के अपने आप कदम लड़खड़ाने लगे और वो डांस करने लगे। तो गाइज, यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं केक। केक सर्व हो गया हम सबके लिए, तो मैं भी केक खा रही हूँ। पहले तो मैंने कहा आपको दिखा दूं कि सब लोग यहाँ केक खा रहे हैं। केक बहुत ज्यादा यमी और टेस्टी है, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, ताजा है। और मैंने पूछा कहाँ से लेकर आए हो, और मैं भी इंशाल्लाह वहीं से मंगाऊंगी अब की, क्योंकि केक का स्वाद बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, टेस्टी है। तो यहाँ पर केक खाएंगे, उसके बाद खाएंगे आइसक्रीम, और उसके बाद फिर जाएंगे घर। तो ये रखा है मेरा केक, मैं इसको खाऊंगी। तो सब इंजॉय किया, सबने बहुत ज्यादा अच्छा लगा। सबसे अच्छा लगा कि मम्मी आ गई थी, जो कि हमेशा कैंसिल करती हैं। तो अब हम लोग पकड़ेंगे अपना अपना ई रिक्शा, और हम लोग जाएंगे घर। तो यहाँ 3 लोग जाएंगे। जी अपने आ जाएगी मेडिकल कॉलेज, जिन्हें निशा अपने घर जाएगी, और हम लोग अपने यहाँ। तो सबसे पहले हम ही लोग को ई रिक्शा मिल गया, और हम चल दिए अपने घर। पूरा दिन एंजॉय करने के बाद मजा आ गया, बहुत ज्यादा एंजॉय किया, और बहुत बहुत ज्यादा एंजॉय किया। मैंने कहा अब ईद बाद आएंगे, उन्होंने वेन्यू बता दिया है कहाँ इस बार जाएंगे। तस्मिया को मैंने कह दिया, तस्मिया ईद बाद इंशाल्लाह हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर हैदर काम करने लगा है, क्योंकि आते ही ट्यूशन भी जल्दी पढ़ ली थी, और आते ही तैयार हो गए थे बच्चे जाने के लिए। तो हैदर पहले ही आते वर्क करता था, तो नहीं किया था। तो हैदर अपना ट्यूशन वर्क कर रहा है, कह रहा है पहले वर्क कर लूँ, बाद में कपड़े चेंज करूंगा मैं। तो गाइज, आपने देखा था हम लोग आ गए, फिर उसके बाद फिर मैं थोड़ी लेटी ही तो नहीं हूँ, मैं थोड़ी देर बैठी, बैठने के बाद फिर आलू मटर की सब्जी बनाई, क्योंकि आज मटर पुलाव बनाया था। आलू मटर की सब्जी मैंने अपने और पापा के लिए बनाई थी, इन लोग के लिए मटर पुलाव रखा था, और हम लोग थोड़ा थोड़ा खा के गए थे। और हमें पता था कि आज हम नहीं खाएंगे। जैसा कि आपने देखा है कि महीने 2 महीने या 3 महीने में गेट टुगेदर हम, मैं और जिया, हम लोग सब करते हैं। तो इसीलिए बस वही फैमिली लंच हमने किया था। मैं बहुत दिन से जिया से कह रही थी, जैसा कि आपको बता चुकी हूँ पहले भी, तो मैं कह रही थी कि कब ऑफ है, कब ऑफ है, मुझे आना है, जाना है। तो मुझे समझ जाती है कि अब आना है, तो अब घूमने जाना है। फिर वो बच्चे जाते हैं, तो बच्चे जिया खाला पास जाते हैं, तो उसको लगता है अब बच्चे आए इतने मन से, तो बच्चों को घुमाने ले जाएं। तो हम लोग तो वैसे ही हर 2-3 महीने में जाते हैं। इत्तेफाक से कल बेटू का बर्थडे भी था, तो और मैं इससे कह रही थी बहुत दिन से, 1 हफ्ते से, कि कब ऑफ है, कब ऑफ है, आना है, आना है, घूमने चलना है। तो फिर उसने कॉल की, और मम्मी से कहा कि आप से कह दो कि आ जाओ। जब वो उन्होंने आने का कहा, तो हम लोग जो कल बेटू का केक घर में काटने वाले थे, जैसे जोया हैदर का काटते हैं, तो फिर मैंने बेटू को मना कर दिया था। मैंने कहा बेटू, केक का ऑर्डर मत दो, अब हम लोग जाएंगे फैमिली लंच के लिए, हम लोग वहीं केक कटिंग करेंगे। तो बर्थडे हम लोगों ने सेलिब्रेट
सन करने नहीं गए थे, जैसा कि मैं हमेशा 2-3 महीने में अपनी बहन के साथ जाती हूँ, आपने मेरे पुराने ब्लॉग में देखा होगा। उसी तरीके से गए थे। बस ये है कि उसी टाइम बेटू का बर्थडे भी था, उसके बेटे का, मेरे भांजे का। तो मैंने बेटू से कहा था कि बेटू केक मत लाना, आज हम केक कटिंग नहीं करेंगे, हम कल वहीं केक कटिंग करेंगे। तो इसलिए करी, नहीं तो हम लोगों ने तो अगर उसको पता होता कि ये सब हम लोग प्लान कर रहे हैं कि केक कटिंग वहां होगी, तो गाइस फिर वो और लोगों को भी बुलाती। उसको तो पता ही नहीं था ये सब प्लान हम लोग का था कि अगर जा ही रहे हैं तो बेटू का बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगा। तो नहीं तो फिर वो सभी को बुलाती, सभी को इनवाइट करती। वो उसने किसी को इनवाइट नहीं किया था, और उसको मालूम था कि अपनी आ रही है, तो उसने अपनी फ्रेंड उसकी थी, तो वो मेरी भी फ्रेंड है, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अपनी आ रही है, तुम भी आ जाना, फिर हम लोग चलते हैं कहीं, क्योंकि उसको भी फ्रेंड को भी आना था। ऐसे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया बेटू का बर्थडे, जो कि बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना था, सिर्फ जैसे मैं हर 2-3 महीने जाती हूँ वैसे जाती हूँ, और अचानक हो गया। उसकी मम्मी को खुद नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, बर्थडे सेलिब्रेशन। तो गाइज क्या हो गया, तो गाइज चाय बन गई है, लेट हो गई हूँ, और अभी तक तो मैंने नमाज भी नहीं पढ़ी है। मैं चाय पीऊंगी भी नहीं अभी। मैं अ, अभी किस किस के कप निकल गए, मैं अभी चाय नहीं पीऊंगी, मैं नमाज पढ़ के पीऊंगी। बना के जरूर रख दी है। लेट बहुत हो गया है, और लेट तो होना ही था, क्योंकि लाइट चली गई थी। लाइट आ रही होती तो मैं जल्दी से कपड़े लगा देती, तो इतना टाइम नहीं होता, लेकिन लाइट की वजह से। तो गाइज इनमें की चाय बन गई है, मैं अपनी चाय रख के जाऊंगी अभी तो फिलहाल नमाज पढ़ने। तो आज के वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।